हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन या ई कॉमर्स टाइप ओपन सोर्स एप्लीकेशंस या और भी दूसरी टाइप की जितनी भी जो ओपन सोर्स एप्लीकेशंस हैं उसकी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है। इसमें मैं आपको इन ओपन सोर्स एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल्स हैं, जो भी उसके कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, जिस भी तरह की जो टेक्निकलिटीज़ ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं इस चैनल पर डालता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के अपडेट्स मिल सकें। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो हमारा वर्डप्रेस है या जो वर्डप्रेस पे हमने वूकॉमर्स इंस्टॉल करके रखा हुआ है, वर्डप्रेस को और वूकॉमर्स को सुपर फास्ट स्पीड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सुपर फास्ट स्पीड से यहाँ बोलने का मतलब ये है कि क्या हम ऐसी कौन सी सेटिंग करेंगे कि जिससे हमारा वर्डप्रेस या जो भी हमारा वर्डप्रेस पे हमने वूकॉमर्स डाला है, मतलब होलसोल वर्डप्रेस को हम सुपर फास्ट कैसे कर रहे हैं। मैं उसकी छोटी सी एक डिटेल आपको व्हाइट बोर्ड पे दे देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा स्टैटिक कंटेंट है जो हमारा स्टैटिक कंटेंट कौन कौन से होते हैं। लाइक कोई जेपीजी फाइल हो सकती है, जेपीईजी फाइल हो सकती है, जीआईएफ फाइल हो सकती है, मीडिया फाइल हो सकती है, सीएसएस फाइल हो सकती है, जावा स्क्रिप्ट फाइल हो सकती है। तो इस तरह की जो भी हमारी स्टैटिक कंटेंट है, हम उनकी कैशे कैश की लिमिट बढ़ा रहे हैं। कैश की लिमिट मतलब हम ब्राउज़र को, जो हमारा हमारा वेबसाइट किस पे ओपन होगी, ब्राउज़र पे ओपन होगी, तो हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई साहब हमारा जो स्टैटिक कंटेंट है ये बार बार आपको सर्वर से लोड नहीं करना है, वन टाइम ओनली करना है। और ये कैश आप दोबारा रीलोड कब करेंगे, उसकी हम टाइम लिमिट, जो टाइम टू लीव जिसको हम बोलते हैं, टाइम टू लीव, या उस कैश को दोबारा रीलोड कब करना है, वो हम इंस्ट्रक्शंस उसको 1 महीने की, 2 महीने की, साल भर की हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई वो जो हमारा स्टैटिक कंटेंट है ये रेगुलरली अपडेट तो होता नहीं है। तो अगर हमारी वेबसाइट पे जो भी, जैसे हमारी पिक्चर्स फाइल्स हैं, हमारी जो वीडियोस फाइल्स हैं, सीएसएस की फाइल्स हैं, जेएस की फाइल्स हैं, हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दे देना है कि अगर किसी क्लाइंट ने एक बार वेबसाइट को जैसे ही ओपन करा तो ये सारा कंटेंट उसका कैश में चला जाएगा और वो दोबारा तब तक रीलोड नहीं होगा जब तक कि हमने उसको एक लिमिट दे रखी होगी कि आपको भाई साहब इतने दिनों तक उसको रोक के चलना है। मतलब हमने अगर उसको 1 मंथ दे दिया तो 1 मंथ तक चलेगा, 1 मंथ तक वो दोबारा रीलोड नहीं होगा, दोबारा सर्वर से उसकी क्वेरी नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अब वेबसाइट, मतलब जब हम ओपन करेंगे तो ये स्पीड कैसे हो रहा है। तो हमारी वेबसाइट के अंदर क्या होता है, वर्डप्रेस के अंदर कुछ डायनेमिक कंटेंट होता है। डायनेमिक कंटेंट होता है, सिर्फ ये सर्वर से उठकर आएगा, जस्ट ये सर्वर से कैलकुलेट होके उसका कंप्यूट होके उठकर आएगा। बाकी पूरा स्टैटिक कंटेंट जो भी हमारा विजिटर देखने वाला है, जो भी ब्राउजर पे वेबसाइट को हमारी विजिट कर रहा है, उसको पहली बार जब उसने ओपन किया होगा तभी उसके बाद जो लोड है वही बार बार उसको रीलोड होगा, बार बार, मतलब सर्वर से क्वायरीज उसकी जनरेट नहीं होगी। मतलब यहाँ यहाँ तक कि मेरा जो एनालिसिस है 60% टू 70% तक, मतलब कुछ कुछ वेबसाइट्स में तो मैं 90% तक भी उसके कैश कंटेंट की वजह से जो कंटेंट लोड होता है वो उसके उसी कैश से लोड हो रहा है, वो सर्वर से बार बार रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। अब यहाँ पर ये होता है कि हम इसका टाइम कौन सा लें, 1 डे लें, 1 मंथ लें, 1 ईयर लें। अब हम टाइम कौन सा लें, तो जो अभी तक का जो बेस्ट सूटेबल, जो बहुत से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमने करके रखा है, जैसे सी एस एस है, जे एस एस है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इनको हमने 1 मंथ दे के रखा हुआ है। हमारी मीडिया फाइल है जो सबसे ज़्यादा लोडेड होती है, तो हमने उसको 1 ईयर दे दिया कि भाई 1 ईयर तक मांगना ही मत हमसे। और
बाकी जेपीजी जीआईएफ फाइल ये हो सकता है हम कुछ टाइम बाद अपडेट करें, लोगो अपडेट करें, वेबसाइट्स को रिकस्टमाइज करें, तो हम इसको 1 मंथ तक दे देते हैं। मतलब 1 मंथ, 1 ईयर, और हम इसको डे वाइज भी दे सकते हैं, या इसको 1 ईयर या वन वन ईयर भी दे सकते हैं। तो जो हमारा जिस जो आपकी वेबसाइट पे कौन सी चीज़ ज़्यादा, अ, कौन सा कंटेंट, कौन सा जल्दी अपडेट नहीं होता, उसको हम लंबा टाइम देंगे, और जो जल्दी जल्दी ओकेशनली अपडेट होता है उसको हम कम टाइम देंगे। ये आपको आपकी वेबसाइट को एनालिसिस करके आपको इसका टाइम ड्यूरेशन निकालना होगा। अब हम ये कैसे करेंगे, आप स्क्रीन पे देखिए। हमारी वेबसाइट क्या थी, wp.zubair.com, जिसपे हमने वर्डप्रेस डाल के रखा हुआ था। ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट आ गई। हमें इसके लॉगिन से कोई मतलब नहीं है, हमें इसके डैशबोर्ड में कोई सेटिंग नहीं करना है ना, डैशबोर्ड में कोई सेटिंग नहीं करना है। जस्ट आप कंट्रोल पैनल ओपन करिए, लॉगिन करिए। जैसा मेरा डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल है, मैंने डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करके रखा हुआ है वीपीएस पे, तो डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल आ गया। सी पैनल अगर होगा तो आपको सी पैनल के अंदर फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर से ये सेटिंग होगी। कैसे सेटिंग करेंगे, फाइल मैनेजर आपको जस्ट ओपन करना है। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर में आपका जो डोमेन का पाथ है, जहाँ पर आपकी वेबसाइट इंस्टॉल्ड है, सब डोमेन में है तो सब डोमेन का फ़ोल्डर ओपन करेंगे, और मेन डोमेन पे है तो मेन डोमेन का फ़ोल्डर ओपन करेंगे। और अगर सब डोमेन है, जैसे डायरेक्ट यहाँ पर देखिए सब डोमेन में विदाउट पब्लिक एचटीएमएल के थ्रू डला हुआ है, और यहाँ पर मेन डोमेन है तो पब्लिक एचटीएमएल के अंदर डला हुआ है। तो जो भी डोमेन पे आप करना चाह रहे हैं उसको प्रॉपरली आपको लोड करना है। देन उसके बाद आपको एक फाइल दिखेगी, डॉट एस टी एक्सेस फाइल दिखेगी। राइट क्लिक, एडिट इन न्यू टैब। अगर नहीं है, इन केस अगर आपके पास नहीं है, तो आप न्यू टेक्स्ट फाइल, वहाँ पर एक एचटीएक्सेस फाइल क्रिएट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर आपका सी पैनल के अंदर, या दुनिया का कोई भी आप कंट्रोल पैनल, होस्टिंग कंट्रोल पैनल यूज़ करें। सी पैनल है, वेबसाइट पैनल है, TWP पैनल है, और भी कई सारे पैनल है, तो उन सभी के अंदर फाइल मैनेजर मैनेज करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब उसको डॉट एच फाइल को आप ओपन कर लें। जैसे कि ये पहले से एक कोडिंग लिखी हुई है फॉर द इंडेक्स डॉट पी रिमूव करने के लिए। अभी हमें यहाँ पर कैशिंग की टाइम लिमिट देनी है, कैश की टाइम लिमिट देनी है। कैसे हम टाइम लिमिट देंगे, एक कोड है, वो मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले में कर रहा हूँ। ये एक टाइम लिमिट दे दी है। अब ये क्या है, ये ड्यूरेशन है। ये क्या चीज़ है, ड्यूरेशन। इसको मैं आपको गूगल पे सर्च करके बताता हूँ कि ड्यूरेशन का क्या मतलब है। यहाँ पर ब्राउज़र कैशिंग, गूगल पे मैंने जस्ट सर्च करा, उसका क्या मतलब, किसका क्या मतलब है, वो सिंपल मेरे पास आ गया। ब्राउज़र कैशिंग के लिए यूज़ होता है। हर एक का एक टाइम लिमिट है। हम मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि इसका टाइम का क्या मतलब है, ये कितने लॉन्ग टाइम जाएगा। और आप एक एक का इसमें इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। कैश पॉलिसी और माई इमेज। और ये जो कैशिंग जो चलती ये जो कैशिंग जो चलती है, ये लाइट स्पीड पे बहुत बहुत गुड परफॉर्म करती है, बहुत फास्ट परफॉर्म करती है। तो मतलब मैंने यहाँ पर जो डाल रहा हूँ वो लाइट स्पीड की सेटिंग डाल रहा हूँ मैं। ये 1 ईयर के लिए है, 1 ईयर के लिए। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आपको कौन एक ऐसी वेबसाइट बता देता हूँ जिसपे आपको उसका पूरा प्रॉपर्टीज मिल जाए।
खैर वो आप सर्च कर सकते हैं, वैसे इस पे अभी इस सच कोई ट्यूटोरियल्स उसका अवेलेबल नहीं है, बट इसका मतलब होता है 1 ईयर। मैंने हर चीज़ के लिए मैंने 1 ईयर उसको सेटिंग दे दी है कि भाई 1 ईयर तक वो चलेगा। ये लाइट स्पीड की सेटिंग है एक्चुअली। लाइट स्पीड पे बहुत प्रॉपरली वर्क करता है। हमने क्या करा, जितने भी जो हैं सबकी 1 ईयर दे दी, जितनी भी फॉन्ट्स की फाइल हैं आप देखेंगे यहाँ पर, एक्सपायर एक्टिव ऑन, एक्सपायर बाय टाइप, एप्लीकेशन पीडीएफ जितनी फाइलें हैं उसको दे दिया। एक्स आइकन जो हमारा फेविकन आइकन होता है, माइक्रोसॉफ्ट का आइकन है, एसवीजी प्लस एक्सएमएल है, जेपीजी है, जेपीईजी है, पीएनजी है, जीआईएफ है, वेब पी भी एक इमेज फाइल होती है, वीडियो में मल्टीपल इमेज फाइल्स टाइप होती हैं, सीएसएस है, जावा स्क्रिप्ट है, एप्लीकेशन जावा स्क्रिप्ट है, एप्लीकेशन एक्स जावा स्क्रिप्ट है, फॉन्ट टीटीएफ की फाइल होती है, फॉन्ट डब्ल्यू ओ एफ एफ की फाइल होती है। ये सभी फाइल्स को हमने उसको ब्राउज़र कैश पे 1 ईयर की लिमिट दे दी है। आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके इसको पूरा टाइप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज़ करके आप पूरा इसको अपने टाइप कर लीजिए, और वैसे मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी पेस्ट कर दूँगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएगा। इतना डॉट एचटीएक्सएस फाइल में करने के बाद आप इसको जस्ट सेव कर दीजिए। सेव करने के तुरंत बाद अब हम वेबसाइट को कंट्रोल F5 से रिफ्रेश करते हैं। साथ ही साथ अगर आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो मोज़िला फायरफॉक्स पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए राइट क्लिक करके। इस पे आप चले जाइए नेटवर्क पे। नेटवर्क पे जाने के बाद वेबसाइट की अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि कौन सा हमारा फ्रेशली रीलोड हो रहा है। हमने इसको रीलोड करा। अब हमारा सारा कंटेंट जो है, ये हमारी पूरी वेबसाइट का पूरा लोड हो गया। कितनी चीज़ें कैश्ड से आई हैं, ये देखिए कैश से आई हैं। मैं डिसेबल कैश करके दोबारा रीलोड करता हूँ या कंट्रोल F5 से रिफ्रेश कर दूंगा। सारी चीज़ें ट्रांसफर्ड हुई हैं। एक बार ट्रांसफर्ड हुई 87 केबी ट्रांसफर्ड, टोटल 326 केबी ट्रांसफर्ड। अब डिसेबल कैश करके फिर से मैं रीलोड करता हूँ। तो अब जो हमारा जो लोड हुआ जस्ट 4.92 एम केबी ट्रांसफर्ड हुआ। मीन्स हमारा हम पहले जो लोड कर रहे थे वो हमारा 82 केबी था, 82 केबी। अब हम जो लोड कर रहे हैं वो डिवाइड बाय 5 केबी मान लेता हूँ। तो मतलब हमारा काफ़ी हद तक एक आपका ये पूरा कंप्लीट जो है 160%, 1600% तक की हमारी वेबसाइट जो है फास्टर हो गई। तो इस वेबसाइट का जैसे मैं आपको एक क्लाइंट की वेबसाइट से मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है, बहुत हेवी लोडेड वेबसाइट है। इसमें जितने भी ग्राफिक्स और पिक्चर्स फाइल्स डली हैं बहुत हाई क्वालिटी की डली हुई हैं, हाई रिजोल्यूशंस की डली हैं, वीडियो फाइल्स भी डली हुई हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट है, बट ये वेबसाइट जो है बहुत जल्दी ओपन होती है ड्यू टू कैशिंग। मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट से बताता हूँ। नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में आपको, ये मैंने रीलोड कर दिया, अब आपको दिखेगा टोटल टोटल कितना आइटम है और कितना वो उसने कैश से इंस्टॉल किया। टोटल साइज कितना है, टोटल साइज साइज जो है वो अभी तक जो है 7.09 MB है, मतलब 7 × 1024, मतलब 7168, 7168 KB हमने, हमारी टोटल वेबसाइट की साइज़ है। बट हमने जो ट्रांसफ़र करा वो सिर्फ 681 KB, मतलब लगभग मैं 700 मान लेता हूँ। ये हमारा कितने टाइम्स हमारी वेबसाइट फास्टर हो गई, 10 टाइम्स हमारी वेबसाइट जो है फास्टर हो गई। मतलब जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट, उसका 90% कंटेंट वो लोड ही नहीं हुआ। उस कंटेंट की वजह से वो लोड ही नहीं हुआ। छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, उसने लोड करी जो ज़रूरी आइटम थी, जो वेबसाइट्स का कैलकुलेट करके जो डेटाबेस से जो कंटेंट उठ के आना था सिर्फ वही रीलोड किया। तो आप इसको अप्लाई करके देखें। ये अपाचे सर्वर और NGINX सर्वर दोनों पे काम करता है। आप इसको अप्लाई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट सुपर फास्ट वाला ही मिलेगा। और किसी तरह की वर्डप्रेस से लेके या वू कॉमर्स से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो
इसी तरह की टेक्निकलिटीज़ की रिक्वायरमेंट हो, कोई अमेंडमेंट हो, थीम कस्टमाइज़ेशंस हो, होस्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर कीजिए। कोई एडवाइस हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।